हेलो बच्चों, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट 2024 में पूछा गया है। देखते हैं इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम बोर्ड में। क्या कह रहा है, जैसा कह रहा है उसी प्रकार हम सवाल करते चले जाएंगे। देखते हैं, कह रहा है कि एक ही धातु के तीन तार है। तीन तार मान लेते हैं, पहला तार है और ये आपका दूसरा तार है और ये क्या है, तीसरा तार है। तीन तार है, एक ही धातु के हैं। जब एक ही धातु के हैं तो इन तीनों का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है। रो बराबर फार्मूला क्या होता है, आर ए बटे एल। और विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का होता है। और तीनों जो तार हैं, एक ही पदार्थ एक ही धातु के बने, तो तीनों तारों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, बराबर होगा। चलो कह रहा है इनकी लंबाइयां, तो मान लीजिए पहला तार है तो लंबाई L1, दूसरा है तो L2, तीसरा है तो L3। और इनके द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमान इसका मान लेते हैं M1 है, इसका क्या है M2 है, इसका क्या है M3। ये दे रखा है। तो पहले दिया है L1 अनुपात L2 अनुपात L3, कितना दिया है लंबाइयों में अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1। और द्रव्यमानों में कितना दिया है M1 अनुपात M2 अनुपात M3, कितना दे रखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, ये दे रखा है। कह रहा है इनके प्रतिरोधों में कितना अनुपात होगा, R1 R2 R3, अर्थात पूछा है R1 अनुपात R2 अनुपात R3 ये कितना होगा, ये पूछा गया सवाल में। देखो तो देखो दिमाग कहां से लगाएंगे, क्योंकि इस तीनों तारों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, बराबर। तो यही, और इस विशिष्ट प्रतिरोध में प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध ही पूछा गया है, तो यही हम सूत्र लगा देंगे। रो बराबर क्या लगा देंगे, आर ए बटे एल। और इसे आर निकाल लेंगे, चूंकि आर निकालना है अलग अलग तारों का, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा आपका, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा रो इंटू एल बटे ए आ जाएगा। अब बात ये आती है कि प्रतिरोध पहले तार का निकालेंगे तो R1 L1, लेकिन द्रव्यमान नहीं दिया है। देखो द्रव्यमान अनुपात में दिया है लेकिन सूत्र में द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान को कैसे बनाएंगे, तो द्रव्यमान को हम क्या करेंगे, एल का हम ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। और जब गुणा करा देंगे तो ये चीज क्या लिखी है, आयतन है। ये तार का क्या लिखा हुआ है, आयतन। तो आर बराबर क्या आ जाएगा भैया, ऊपर रो इंटू एल स्क्वायर बना देगा और ये आयतन लिख जाएगा वी। इसे समीकरण हम डाल लेते हैं एक। अब आयतन की जगह क्या लिखेंगे, तो फार्मूला हमने पढ़ा है पीछे, घनत्व बराबर या रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। और ये आयतन का मान हम उठा के यहाँ रख देंगे समीकरण एक में। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू एल स्क्वायर अपान वी की जगह क्या लिखेंगे, एम बटे रो। तो रो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये क्या बना देगा, रो इंटू रो स्क्वायर बना देगा, तो आर बराबर बना देगा रो स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपान एम बना देंगे। अब क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते, आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर बटे ये। रो क्या है, नियतांक है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब सवाल सिंपल कर देंगे बिल्कुल। देखो अब यल है और यम है, तो तीनों तारों के लिए अगर हम लिखेंगे तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर क्या आ जाएगा, L1 का स्क्वायर बटे M1 अनुपात L2 का स्क्वायर बटे M2 अनुपात L3 का स्क्वायर बटे M3। अब ये मान रख देते हैं। देखो तो L1 कितना दिया है 3, L2 2, L3 1, रख देते हैं L1 की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर बना देगा बटे M1 कितना दिया है 1 अनुपात L2 कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर, M2 कितना दिया है 2, L3 कितना दिया है 1 और M3 कितना दिया है 3। ये स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9 बटे 1 अनुपात ये 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, ये 1 बटे 3, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा इधर 9 बटे 1 अनुपात 2 दूना 4, 2 बचेगा अनुपात 1 बटे 3। अब देखो यहाँ हर बराबर करते हैं, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 करने के लिए 3 का ऊपर नीचे हम गुना कराते हैं, यहाँ 3 लाने के लिए इसमें भी 3 का ऊपर नीचे हम गुना करा देंगे। तो क्या बन जाएगा 9 त्रिका 27 बटे 3 अनुपात ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 बटे 3, ये कितना हो जाएगा 1 बटे 3। अब देखो हर बराबर हो गए तो हम ऊपर वालों को लिख देंगे, क्या आ जाएगा ये R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर आ जाएगा 27 अनुपात 6 अनुपात 1, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो तीनों तारों का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 27 अनुपात 6 अनुपात 1। ऐसे सवाल को थोड़ा
सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल करेंगे, तो इस सूत्र से ही सिंपल कर देंगे, क्योंकि सूत्र में रो बराबर आर ए बटे एल से आर बराबर रो एल बटे ए आ जाएगा, तो यहाँ एम नहीं था, तो एम को बनाने के लिए ये सब हमने किया है।